टेली फोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए उधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मांक बोल रहा हूँ, उस उधेड़ उम्र आदमी ने सर्द और सपाट लहजे में कहा। जाबिर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? मानिक ने उसी तरह सर्द और सपाट लहजे में कहा। बॉस, टाइगर निजामत को अपने साथ ले गया है और अब निजामत गायब हो चुका है और निजामत के बॉस मास्टर को उसके हेडक्वार्टर पर हमला करके अगवा किया गया है और मास्टर भी तब से गायब है, जाबिर ने कहा तो मानिक बेख्तियार उछल पड़ा। गायब है से तुम्हारा क्या मतलब है? मानिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके बाद वो सामने नहीं आए, जाबिर ने जवाब दिया। तो कहाँ चले गए? क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, मानिक ने उलझे हुए लहजे में कहा। टाइगर का ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इंतहाई खतरनाक एजेंट अली इमरान से है। निजामत के क्लब और उसके ऑफिस की भी टाइगर ने 2 आदमियों समेत तलाशी ली है। उस तलाशी के दौरान उसके साथ एक देव हैकल हबशी भी था। उस हबशी का ताल्लुक एक इमारत राना हाउस से है। ये हबशी भी उस इमरान का साथी बताया जाता है। फिर मास्टर के हेडक्वार्टर पर भी हमला आवरों में टाइगर और 2 हबशी शामिल थे। एक आदमी जिसे उन्होंने अपनी तरफ से हलाक कर दिया था जिंदा बच गया है, वो भी मेरा वाकिफ था। इसलिए जब मुझे उसके बारे में मालूम हुआ तो मैं उससे मिलने चला गया। वो टाइगर को जानता है, उसी ने मुझे तफसील बताई है। उसे ये बात तय हो गई कि निजामत और मास्टर दोनों अली इमरान के हाथ लग गए और उनके गायब होने का मतलब यही हुआ कि उन्हें हलाक कर दिया गया है और उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, जाबिर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्यों उन्हें हलाक किया गया है? मानिक ने कहा। तो आप अभी तक असल बात नहीं समझ सके बॉस। यह सारा खेल जेली अदवियात का है। अली इमरान की दोस्ती सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज से बेहद गहरी है और सेंट्रल इंटेलिजेंस ने इस बिजनेस के खिलाफ भरपूर एक्शन किया, लेकिन वो शायद मुकम्मल तौर पर उस कारोबार पर हाथ न डाल सके और उसका थोड़ा सा माल पकड़कर उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया है। इस बिजनेस का असल सरगना नवाब दौला था और अब अखबारात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि नवाब दौला असल में नवाब इफ्तिखार का नाम था, जो बज़ाहिर तो बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी बना हुआ था, लेकिन असल में उसका धंधा जेली और नकली अद्वियात का था। जब उसका अपना इकलौता बेटा नकली इंजेक्शन लगने से हलाक हुआ तो नवाब इफ्तिखार ने खुदकुशी कर ली। उस नवाब इफ्तिखार ने बहरहाल इंटेलिजेंस के सख्त ऑपरेशन से खौफजदा होकर सारा बिजनेस मास्टर के जरिए रेड सिंडिकेट को फरोख्त कर दिया, लेकिन रेड सिंडिकेट के खिलाफ मुखबरी हो गई और सेंट्रल इंटेलिजेंस ने पूरे रेड सिंडिकेट को पकड़ लिया। जिस तरह उसका तैयार शुदा माल और फैक्ट्रियों की मशीनरी मास्टर के हाथ लग गई। निजामत ने यह सारा माल हमारे गोदामों में रखवाया हुआ है। अब निजामत और मास्टर की हलाकत के बाद उस माल और मशीनरी का कोई मालिक नहीं रहा, जाबिर ने कहा तो मानिक बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखों में यकलख्त चमक सी उभर आई। ओह ओह, तो ये बात है। वेरी गुड जाबिर, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। वेरी गुड। ये माल तो करोड़ों का है और उसके अब हम मालिक हैं। वेरी गुड, मानिक ने कहा। यस बॉस, लेकिन ये इमरान और टाइगर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर उनके कानों में भंक भी पड़ गई तो आप और मैं दोनों सारे ग्रुप समेत हलाक कर दिए जाएंगे, जाबिर ने कहा। ओह नहीं, हमारा किसी से क्या ताल्लुक, और हमें मालूम है कि निजामत लिखने पढ़ने का कायल ही नहीं था। वो अनपढ़ था, इसलिए सब कुछ ज़बानी होता था। उसकी मौत के बाद अब किसी को ये मालूम नहीं हो सकता कि माल कहाँ है, मानिक ने कहा। यस बॉस, लेकिन आप इस माल का क्या करेंगे? इस मार्केट में तो उसे निकाला नहीं जा सकता और ना ही हमारे इस लाइन के आदमियों के साथ राब्ते हैं और ना ही हमारा ये धंधा है, जाबिर ने कहा। हम उसे गैर मुल्कियों के हाथों फरोख्त कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि पार्टियां तलाश करो और सुनो, जो मुआवजा मिलेगा वो तुम और मैं 50-50 कर लेंगे, मानिक ने कहा। ओके बॉस, मैं कोशिश करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मानिक ने रिसीवर रख दिया। वेरी गुड। वाह, जब आदमी की किस्मत जागती है तो इसी तरह जागती है।
करोड़ों का माल घर बैठे मुफ्त मिल गया, वाह, मानिक ने कहा। अब मानिक ने मुसरत भरे लहजे में बुड़बुड़ाते हुए जब ये कहा तो फिर मेज की दराज खोलकर उसने शराब की बोतल निकाली और उसकी ढक्कन खोलकर उसे मुंह से लगा लिया। उसके तसव्वुर में करोड़ों रुपए घूम रहे थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी दौलत थी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसका धंधा सिर्फ मुख्तलिफ पार्टियों का माल अपने खुफिया गोदामों में स्टोर करना और किराया वसूल करना था। लेकिन अब किराया की बजाय असल माल उसे मिल रहा था, इसलिए वो खुशी से पागल हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मानिक बोल रहा हूँ, मानिक ने सर्द और सपाट लहजे में कहा। ये उसका खास अंदाज था। इस लहजे और आवाज में दूसरी तरफ बोलने वाले पर उसका खासा रौब पड़ जाता था। जाबिर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से जाबिर की आवाज सुनाई दी। ओह, तुम कैसे कॉल की है? मानिक ने चौंक कर पूछा। बॉस, मैंने पार्टी तलाश भी कर ली है और उसे सौदा भी कर लिया है। 80 करोड़ में सौदा हुआ है, रकम भी कैश मिलेगी, जाबिर ने कहा। तो मानिक के हाथ से बेख्तियार रिसीवर छूट गया। 80 करोड़? ओह ओह, नकद कैश? ओह ओह, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या वाकई? उसने जल्दी से रिसीवर उठाकर रुक रुक कर कहा। यस बॉस, आप ऐसा करें, फौरन होटल गुलबहार में अपने स्पेशल रूम में पहुंच जाएं, ताकि सौदा मुकम्मल हो सके। गोदामों के कागजात और इजाजतनामे साथ लेते आएं, मैं पार्टी समेत वहां पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ से जाबिर ने कहा। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, अभी और इसी वक्त, मानिक ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और मुल्का कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने खुफिया सेफ से एक नज़मीम लिफाफा उठाया और उसे जेब में डाल दिया। उस लिफाफे में इन गोदामों की तफसील दर्ज थी जिनमें निजामत का माल स्टोर किया गया था, और साथ ही मखसूस कोड में इजाजतनामे भी तहरीर थे, ताकि इन इजाजतनामों को ले जाने वाला वहां से माल निकलवा सके। मानिक ये सारे काम पहले ही करके रख लेता था, ताकि ऐन वक्त पर उसे ये सारी कार्रवाई न करनी पड़े। वो किराया लेकर लिफाफा दे देता था और इस तरह पार्टी अपना माल फौरन ही हासिल कर लेती थी। गोदाम बराह रास्त उसके अंडर थे, जबकि जाबिर का काम इन गोदामों में माल रखने के लिए पार्टियां बुक करना था और वो उसे भारी कमीशन दिया करता था। लेकिन जाबिर को ये मालूम नहीं था कि गोदाम कहाँ कहाँ हैं और उनके क्या कोड हैं। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से होटल गुलबहार की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये वैसे तो एक आम सा होटल था, लेकिन उसके नीचे खुफिया तहखाने थे जिन्हें स्पेशल रूम कहा जाता था। ये किराए पर मिलते थे और यहाँ ऐसे इंतजामात थे कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया की पार्टियाँ हर खतरे से बेनियाज होकर यहाँ बातचीत कर सकती थीं। यही वजह थी कि इन स्पेशल रूम्स में करोड़ों अरबों के सौदे होते रहते थे, और आज तक कभी किसी को ये मालूम न हो सका था। होटल गुलबहार का एक स्पेशल रूम मानक ने अपने लिए मुस्तकिल तौर पर रिजर्व करा रखा था, और वो हमेशा इस स्पेशल रूम में ही सौदे करता था। यही वजह थी कि जाबिर ने उसे अपना स्पेशल रूम कहा था। होटल गुलबहार पहुंचकर उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर कार से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता होटल के अगवी तरफ को चल पड़ा, जिधर से स्पेशल रूम्स को खुफिया रास्ते जाते थे। जब वो स्पेशल रूम में दाखिल हुआ तो वहां जाबिर के साथ एक मकामी आदमी मौजूद था। वो दोनों उठ खड़े हुए। ये मेरे बॉस हैं मानिक, और बॉस ये पार्टी हैं, मिस्टर जोनी, जाबिर ने मानिक का उस आदमी से तारुफ कराते हुए कहा, और मानिक ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में जोनी से मुसाफिया किया और फिर वो बैठ गए। आप रकम ले आए हैं? मानिक ने जोनी से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, लेकिन जब तक हमें तफसीलात न मिलेंगी हम रकम नहीं देंगे, जोनी ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, आप रकम शो करें, मानिक ने कहा। हम जब तक माल चेक ना कर लें उस वक्त तक मुकम्मल रकम नहीं दी जा सकती, जोनी ने कहा। नहीं, फिर ये सौदा नहीं हो सकता, मानिक ने कहा। बॉस क्या हर्ज है, आप माल दिखा दें, आखिर ये बहुत बड़ा सौदा है, जाबिर ने कहा।
नहीं, मैं असूल के खिलाफ डील नहीं कर सकता। पहले रकम फिर माल, मानिक ने कहा। आप वाकई कागजात ले आए हैं? चलो कागजात ही दिखा दें ताकि हमें कुछ तो यकीन आ जाए। जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो मानिक ने जेब से लिफाफा निकाला और फिर उसे मेज पर रख दिया। ये देखिए, इसमें है तमाम कागजात, मानिक ने कहा। तो फिर रकम ले लीजिए, जॉनी ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब में हाथ डाला और दूसरे ही लम्हे जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। क्या क्या मतलब? मानिक ने चौंक कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जब उसने जाबिर के हाथ में भी मशीन पिस्टल देखा तो उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तसरात ऊपर आए। ये सब क्या है जाबिर? ये मानिक ने कहा। बॉस, आप इस काबिल नहीं हैं कि इतनी बड़ी डील संभाल सकें, इसलिए जॉनी और मैंने पार्टनरशिप कर दी है। जॉनी के ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं जो माल मार्केट में फैला सकते हैं और नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, इसलिए अब ये काम मैं और जॉनी मिलकर करेंगे। आप छुट्टी करें, जाबिर ने कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से शोले निकले और मानिक के हलक से बेख्तियार चीख निकली। वो झटका खाकर कुर्सी समेत नीचे गिरा और फिर उसके दिमाग पर मौत के अंधेरे फैलते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।